nothing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gourd. Pop his head open like a gourd? इस स्टोरी लाइन के 3 पावरफुल कैरेक्टर गोकू, ब्रोली, वेजिटा। एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके अचीवमेंट पे गॉड भी खड़े हो गए थे, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। द स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन अलाइव, गोकू। सेकेंड कैरेक्टर है प्रिंस वेजिटा, प्रिंस ऑफ ऑल सैयन्स। फ्रिक्शनल वर्ल्ड में ये मुझे सबसे पावरफुल प्रिंस लगता है। द कैंडिडेट ऑफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। हमारा थर्ड कैरेक्टर, ड्रैगन बॉल सुपर मूवी से इसकी अपीयरेंस हुई थी। एक ऐसा वॉरियर जो 1000 ईयर्स में सिर्फ एक बार जन्म लेता है। द लेजेंडरी सैयन ब्रोली। स्टोरी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि बुल्मा के घर पे पार्टी थी। यह पार्टी उसने रखी थी क्योंकि उसकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी थी, कैप्सूल कॉर्पोरेशन। इस पार्टी में काफ़ी सारे लोग आए थे, जैसे बीरस, विस, सैटर्न। सब लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। फिर पिकोलो गाना गाने लग जाता है और उसका गाना देख के हम समझ जाते हैं कि वो गाना सिर्फ एक ही बंदा पसंद कर रहा था और वो है गोहान। बाकी सब की हालत आप देख ही सकते हैं। गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों खाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, तो उन्हें बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर ब्रोली गोकू को रामेन खाता देख लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है कि कोई उसे रामेन खाने में हरा सकता है। और फिर ब्रोली और ज़्यादा तेज़ी से रामेन खाने लग जाता है और पिकोलो यहाँ पे उसे देख रहा था। वेजिटा अचानक से गोकू से कहता है, हे कैकेरॉट, तुम्हें नहीं लगता कि अभी हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि उस फ्रीज़ा ने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करी है, ब्लैक फ्रीज़ा नाम से। उसने एक पंच से हम दोनों को हरा दिया था, भूलो मत। गोकू वेजिटा से कहता है कि अभी तक भूला तो नहीं हुई इस चीज़ को। ये जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर हम लोग इसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करेंगे, तुम देख लेना। वेजिटा, मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों ब्रोली के साथ ट्रेनिंग करें, क्योंकि ब्रोली भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सैयन है हमारी तरह। विस गोकू और वेजिटा की बातें सुन रहा था। फिर विस कहता है, गोकू, वेजिटा, अभी हम लोग इस अर्थ से जा रहे हैं। अगर तुम्हें ट्रेनिंग चाहिए तो प्लैनेट बीरस पे तुम आ सकते हो। मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि 2-3 दिन के बाद आओ, क्योंकि अभी मैं सिखाने के मूड में नहीं हूँ, मैं ज़रा आराम करूँगा। तुम जब भी आओ, पर हाँ, हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके ही आना, जैसे कि केक या फिर पेस्ट्री, मुझे कुछ भी चलेगा। ये कह के विस और बीरस दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्लैनेट बीरस पे विस का स्टाफ अचानक से ग्लो करने लग जाता है, जैसे कि उसके ऊपर अभी कॉल आया हो, और विस वो कॉल रिसीव करता है। असल में ये कॉल यूनिवर्स 6 की एंजल वेडॉस ने किया था। वेडॉस ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा कि कैसे गोकू इस लेवल पे पहुंचा, और उसने देखा कि गोकू ने कैलीफ्ला को सुपर सैयन 1 में कैसे बदलते हैं वो सिखाया, और वेजिटा ने भी काबा को सिखाया कि सुपर सैयन 1 में ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं। वेडॉस ने विस को कॉल इसलिए किया था ताकि वो गोकू, वेजिटा इन दोनों को यूनिवर्स 6 में लेके आ सके, और हो सके तो और भी पावरफुल सैयन्स को, जैसे कि गोहान। इसके बदले में वेडॉस उसे पिज़्ज़ा गिफ्ट करेगी। फिर विस अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे मुझे पिज़्ज़ा मिल रहा है और दूसरे साइड केक और पेस्ट्री, मेरे तो मज़े ही आ गए। फिर विस गोकू और वेजिटा को ट्रेन करने के लिए यूनिवर्स 6 में लेके चला जाता है, और यूनिवर्स 6 में वेडॉस उनका इंतज़ार कर ही रही थी कि वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। काबा वेजिटा को देख के कहता है, हाय मास्टर। तभी एक भयानक आँख उसे देखती है। इन आँखों को देख के काबा डर जाता है। असल में ब्रोली उसे देख रहा था और वेजिटा उसके पीछे खड़ा था। फिर वेजिटा काबा को शांत करता है। गोकू और कैलीफ्ला दोनों आमने सामने थे। कैलीफ्ला गोकू से पूछती है, क्या तुम मुझे सुपर सैयन 3 सिखाओगे? गोकू इस पर जवाब देता है, हाँ ज़रूर सिखाऊंगा। और गोकू अपने फाइटिंग पोजीशन पे आ जाता है। इन दोनों की बैटल चालू हो जाती है और दोनों सुपर सैयन 2 में बैटल कर रहे थे। काबा जो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, वो वेजिटा से पूछता है, मास्टर ये कौन है? इसकी एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक डरा रही है। क्या ये आपका दोस्त है? पर आपका दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा डरावना है। फिर वेजिटा काबा से कहता है, काबा तुम डरो मत, ये मेरा फ्रेंड है ब्रोली, इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक इसे गुस्सा ना आ जाए। ये भी केल जैसा ही है, 1000 ईयर्स में एक बार जन्म लेने वाला लेजेंडरी वॉरियर। फिर काबा वेजिटा से कहता है, चलो मास्टर हम ट्रेनिंग करने लगते हैं, मैं भी आपकी तरह डिवाइन की को हासिल करना चाहता हूँ। सन गोकू और कैलीफ्ला ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन सभी को ट्रेनिंग करते समय काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और ये लोग काफ़ी कुछ सीख चुके थे।
ये लोग डिसाइड करते हैं कि थोड़ी देर हम आराम करेंगे। तभी वहाँ पे ब्रोली की एंट्री होती है। ब्रोली इन सबको देख ही रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। कैलीफ्लावर ब्रोली से पूछती है, क्या तुम्हें हमारा यूनिवर्स अच्छा लग रहा है और तुम हमारे साथ ट्रेन क्यों नहीं कर रहे? वेजिटा काबा से पूछता है, तुम्हारी फ्रेंड थोड़ी पागल विगल है क्या? काबा इस पर कहता है कि हाँ, वो थोड़ी सी पागल है। फिर कैलीफ्ला अचानक ब्रोली से गुस्से से बात करने लग जाती है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमसे सवाल जवाब पूछ रही हूँ। और दूसरी तरफ वेजिटा और गोकू वो दोनों अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं और ब्रोली से पूछते, ब्रोली क्या तुम ठीक हो? कैलीफ्लावर ब्रोली से ज़रा दूर चली जाती है और देखती है कि ये दोनों अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए और इनकी पावर को देख के वो दोनों सरप्राइज थे। वो कहते, अच्छा तो सन गोकू और वेजिटा ने ये सारी पावर पोजेस करके रखी है, पर इनकी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में आने का रीज़न क्या हो सकता है? हमेशा हंसते रहने वाला गोकू अचानक से सीरियस हो जाता है और कैलीफ्ला से कहता है, कैलीफ्ला तुम्हें समझ नहीं आता तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हें हर किसी से रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, खास करके उससे। ब्रोली गोकू से कहता है, रहने दो गोकू, छोटे बच्चे हैं ये, माफ़ कर दो इन्हें। वैसे मैंने इसके अंदर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तभी वहाँ पे केल आती है और कहती है, मुझे भी ट्रेनिंग करनी है। पर ये कहते समय वो अपने फॉल्स सुपर सैयन पे थी। गोकू और वेजिटा ने दोनों ने ही केल को यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो ब्रोली को लेके आए थे। इसलिए दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि केल को ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो ट्रेनिंग से हमेशा दूर रहती थी। तभी MUI गोकू कहता है, ब्रोली तुम इसके साथ ट्रेनिंग करो, इसका नाम केल है। ब्रोली गोकू और वेजिटा से कहता है, देखो अगर मैं अपनी कॉन्शियसनेस खो देता हूँ तो प्लीज़ मुझे रोक देना यहाँ पे कुछ भी बुरा होने से पहले। कैलीफ्लावर को ये सब एक ड्रामे की तरह लग रहा था। वो कहते कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? नादान बच्ची को पता नहीं कि ब्रोली किस खेत की मूली है। उसे तो लग रहा है कि ब्रोली एक सिंपल सैयन है। फिर अचानक से ब्रोली अपने लेजेंडरी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। वहाँ पे उसकी एनर्जी पूरी तरह से घूम रही थी। फिर काबा कहता है, अच्छा तो ये प्रेजेंस मुझे इतनी देर से डरा रही थी। ये भी केल की तरह है, पर केल से ज़्यादा पावरफुल है, ये कैसे हो सकता है? फिर वेजिटा काबा को बताता है कि इसने वेजिटा और गोकू दोनों को एक साथ मारा था, पर उस समय वो दोनों अपनी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल नहीं थे। हमें लगता है कि ये जीरेन से भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर अगला कोई टूर्नामेंट ऑफ पावर होगा तो ये हमारे साथ रहेगा। काबा कहता है, मास्टर यूनिवर्स 7 तो काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है। मतलब अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो फिर हमें यूनिवर्स 7 से तो काफ़ी ज़्यादा दूर रहना है। कुछ टाइम की ट्रेनिंग के बाद कैलीफ्लावर सुपर सैयन 3 को अनलॉक कर देती है और केल ब्रोली की टेक्निक्स को देख देख के समझने लगती है और उस टेक्निक को अपनी बैटल में यूज़ करने लग जाती है। फिर केल ब्रोली से कहती है, मास्टर आप मुझे बताइए कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हुए? मैंने सुना कि आपने गोकू और वेजिटा इन दोनों को भी हराया था एक समय के लिए और आपने उनके फ्यूजन से भी लड़ाई करी है। फिर ब्रोली केल को बताता है कि उन दोनों में एज का काफ़ी बड़ा डिफरेंस आता है, इसलिए ब्रोली की ताकत केल से ज़्यादा है और ब्रोली एक ऐसे आइलैंड पे रहता है जहाँ पे वो शिकार करके ही जीता है। और 3 महीने बाद गोकू, वेजिटा और ब्रोली ये तीनों अपने यूनिवर्स में फिर से लौट जाते हैं ट्रेनिंग के बाद। यूनिवर्स 6 से आने के बाद गोकू, वेजिटा और ब्रोली ये तीनों आराम कर रहे थे। तभी वहाँ पे गोटेन आता है। गोटेन गोकू से पूछता है, फादर क्या मैं आपके पापा से मिल सकता हूँ, मतलब ग्रैंडपा से? फिर वहाँ पे ट्रंक्स आता है और ट्रंक्स भी यही सेम बात कहता है। इस बात पे वेजिटा और गोकू कुछ नहीं कहते और वो थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। असल में गोकू और वेजिटा दोनों ही अपने पेरेंट्स को रिवाइव नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वेजिटा को लगता है कि उसके पापा उसके ऊपर डांटेंगे और चिल्लाएंगे और गोकू को अपने फादर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। उसे लगता है कि उसके फादर ऐसे ही एक सैयन होंगे। फिर गोटेन और ट्रंक्स की इतनी जिद करने के बाद वो डिसाइड करते कि अपने पेरेंट्स को रिवाइव करेंगे वो। फिर वो सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके शेनरॉन को समन करते हैं। फिर उससे विश मांगते हैं कि उनके पेरेंट्स रिवाइव हो जाए और उनकी सेकंड विश ये थी कि उनके पेरेंट्स को अर्थ पे रिवाइव किया जाए, ना कि प्लैनेट वेजिटा पे। फिर गोकू और वेजिटा ज़रा सा पीछे मुड़ के देखते हैं तो तब उन्हें 3 फिगर दिखती है। ये फिगर उनके पेरेंट्स की थी। उन्हें रिवाइव हुए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, पर तभी गिनी अचानक रोने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि थोड़ी देर पहले उसने अपने हस्बैंड को खो दिया उस अटैक में और इसलिए वो रो रही थी। फिर बारडॉग ये सेंस करते ही उसे उठाने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी कॉन्शियसनेस खो चुकी थी।
वो उसे चीख चीख कर बता रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। पर तभी वेजिटा किंग वेजिटा को जोर से जाके हक करता है। वेजिटा एक ही चीज़ कहता है कि पापा हमने फ्रीजा को हरा दिया। तभी एक अजनबी बारडॉग की तरफ बढ़ता है और हम देख सकते हैं उसके पैर। और गोकू बारडॉग को हक करता है और कहता है मैं कैकेरॉट हूँ। गी ने गोकू को अपने पास खींचती है और कहती है कैकेरॉट तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो। और वो उससे बात करने लगती है। बारडॉग एक जगह पे शांति से खड़ा था। हम लोग देख सकते हैं कि वो कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। फिर बारडॉग किंग वेजिटा और वेजिटा को वहाँ पे नोटिस करता है। बारडॉग वेजिटा से पूछता है कि रेडिट्स कहाँ पे है। तुम यहाँ पे हो मतलब रेडिट्स और नापा भी यही कहीं होंगे। तभी वेजिटा उसे बताता है कि रेडिट्स की मौत हो चुकी है। पर वो उसे झूठी कहानी बताता है कि रेडिट्स को असल में फ्रीजा ने मारा है। फिर वेजिटा अपनी स्टोरी बताना चालू करता है और गोकू उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। वेजिटा बताता है कि प्लैनेट नेमिक के ऊपर रेडिट्स, वेजिटा और नापा ये तीनों गए हुए थे। पर तभी ये खबर कहीं से तो फ्रीजा को मिल जाती है और वहाँ पे आके वो रेडिट्स और नापा को ख़त्म कर देता है। पर तभी मैं सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म होके फ्रीजा को ख़त्म कर देता हूँ। बारडॉग को यह सब एकदम कहानी जैसा लग रहा था। तभी वो गोकू से पूछता है कैकेरॉट क्या वेजिटा सही कह रहे हैं कि रेडिट्स की मौत ऐसे हुई थी और वेजिटा अभी सुपर सैन बना हुआ है। तभी गोकू सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बताता है कि वेजिटा और मैंने सुपर सैन से भी आगे की ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है और हमने फ्रीजा को ख़त्म कर दिया है। गोकू को सुपर सैन में जाता हुआ देख के बारडॉग कहता है तो तुम इसके भी ऊपर जा चुके हो, तो अभी मुझे अपनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ। फिर बारडॉग ये चीज़ कहता है कि ये सिर्फ एक लेजेंड था पर तुमने असली में कर दिया। शायद से तुम वो वॉरियर हो जो 1000 ईयर्स में सिर्फ एक बार जन्म लेता है। गोकू अपनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन बारडॉग को दिखाने लग जाता है, सुपर सैन से लेके मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट तक, और कहता है कि उसने काफ़ी सारी बैटल लड़ी है और काफ़ी सारी बैटल जीती है। तभी गोकू बारडॉग से कहता है कि पापा मैं वो वॉरियर नहीं हूँ जो 1000 ईयर्स में एक बार जन्म लेता है। उस वॉरियर से मिला ज़रूर हूँ और उससे लड़ाई भी करी है। उसे हराने के लिए हम दोनों को एक साथ आना पड़ा था। ये सारी चीज़ें देख के और सुन के किंग वेजिटा बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। वो गोकू को सिर्फ देख रहा था। तभी किंग वेजिटा बारडॉग से कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बारडॉग, तुम्हारे घर में 1000 ईयर्स में एक बार जन्म लेने वाला सुपर सैन पैदा हुआ है। वेजिटा इन सारी चीज़ों से बिल्कुल इरिटेट हो चुका था। वो अपनी सुपर सैन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है और फिर किंग वेजिटा से कहता है फादर ये वो 1000 ईयर्स में एक बार जन्म लेने वाला वॉरियर नहीं है, वो वॉरियर है ब्रोली और वो हमारा फ्रेंड है। फिर किंग वेजिटा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि उनका बेटा भी सुपर सैन गॉड है, बिल्कुल गोकू की तरह। फिर किंग वेजिटा और गोकू से पूछते आखिर ये सब हुआ कैसे, तुम दोनों सुपर सैन गॉड बने कैसे और तुम लोग सुपर सैयन कैसे बने। तभी बारडॉग बीच में कहता है किंग वेजिटा आपने कुछ चीज़ नोटिस करी कि इन बच्चों का बेस में पावर लेवल ज़रा सा कम है। इनका पावर लेवल कम से कम 150 मिलियन लेवल का होगा अभी। कैकेरॉट क्या मैं सही कह रहा हूँ। गोकू बारडॉग से कहता है कि आपको पावर लेवल की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, इतनी नॉलेज तो हमें भी नहीं है इस बारे में। पर कैकेरॉट मैंने सुना कि तुम दोनों ने मिल के फ्रीजा को हरा दिया और तुम लेजेंडरी वॉरियर से भी लड़े और वो अभी तुम्हारा फ्रेंड है। ये चीज़ें वाकई में एकदम अनबिलीवेबल चीज़ें हैं। मुझे तुम पर काफ़ी ज़्यादा गर्व है मेरे बेटे कैकेरॉट। तभी बारडॉग गोकू से पूछता है तो फिर कैकेरॉट तुम्हारे लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम आए हैं, पर क्या तुम्हारी कोई फैमिली वगैरह बनी है, और जल्दी से हमें तुम्हारे घर पे ले चलो भी। फिर गोकू उन्हें अपनी वाइफ चीची से इंट्रोड्यूस कराता है। पर तभी वहाँ पे गोहान आता है। वो अपने पूरे पढ़ाकू अंदाज में था, जैसे कि चश्मा, हाथ में किताब और एक फुल टर्टल नेक, इस टाइप से वो आया था। गोहान को देख के बारडॉग गोकू से पूछता है कैकेरॉट ये कौन है, ये तुम्हारे घर में क्या कर रहा है। फिर गोकू बारडॉग से कहता है ये मेरा बड़ा बेटा है गोहान, और वो गोहान से उनका इंट्रोडक्शन कराता है। फिर कुछ देर के बाद वेजिटा गोकू को ट्रेनिंग करने के लिए बुला लेता है और वो कहता है कि फ्रीजा की जो ब्लैक ट्रांसफॉर्मेशन है उससे लड़ने के लिए हमें और ताकतवर होना चाहिए। गोकू अपने घर पे बिना बताए वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और वो चीची से कुछ भी नहीं कहता। चीची जो पूरी तरह से भड़क चुकी थी, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रही थी। गोकू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी वो। तभी चीची कहती है कि हमें गोटेन को पालना है और हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है। इस इंसान को पैसे की बिल्कुल वैल्यू नहीं है, ना ही अपने परिवार की। बारडॉग ने गोकू को सुबह से नहीं देखा था, तो वो चीची से पूछता है चीची गोकू कहाँ पे है।
फिर चीची उसे सारी चीज़ें बताने लग जाती है और गोकू का नेचर भी बताती है। गिने चीची से पूछती है कि गोकू को बैटल करने के बाद पैसे नहीं मिलते क्या। गिने बताती है कि बारडॉग को भी काफ़ी ज़्यादा दूर रहना पड़ता था पर उसे बैटल करने के लिए पैसे मिलते थे। आखिर तुम्हारे प्लैनेट का किंग कौन है जो बैटल करने के बाद भी तुम्हें पे नहीं करता? बारडॉग जाके देखो तो ज़रा। बारडॉग चीची से पूछता है कि यहाँ की किंग का कासल कहाँ पे है। असल में बारडॉग को पता नहीं कि गोकू लड़ाई से पैसे नहीं कमाता, उसकी खेती बाड़ी है। बारडॉग कहता है कि मैं आज रात को ही उसके कासल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मेरी टेल देख रहे हो? तभी चीची कहती है कि गोकू कोई सोल्जर नहीं है, वो एक फार्मर है, हम लोग सब्जियाँ उगाते हैं। बारडॉग ये सब सुनने के बाद कहता है इतनी सी बात, तुम इसकी चिंता मत करो, हम सैयन वॉरियर बैटल ख़त्म होने के बाद ज़्यादातर टाइम पे फार्मिंग ही करते थे, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चीची ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इस साइड काफ़ी सारे लोग खुश थे पर दूसरे साइड गोकू को ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी चेन से बांधा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर से खून निकल रहा है, ये क्या हो सकता है? गौर करने की बात यह है कि गोकू अपने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में है। यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल आते हैं, जैसे कि बारडॉग का नेचर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है और दूसरी बात गोकू इस टाइम चोर में फंसा कैसे और उसे चेन से बांधा गया है और ऊपर से वो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन में है। क्या उसकी किसी के साथ बैटल हुई है? गोकू यहाँ पे फंसा हुआ है, इसका मतलब वेजिटा और ब्रोली वही कहीं होंगे। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।